मैं वहीं सर, आप देख रहे हैं एमकेटी न्यूज। मुमरा के ठाकुरपाड़ा पे नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार और जो है जान से मार दिया गया था। ऐसे में आपने हमने आपको तमाम खबरें दिखाई थी, जिसके अंदर मुमरा के लोग जो है सड़कों पर उतरे थे। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए एडवोकेट अब्दुल जब्बार, एडवोकेट जजील नौरंगे और एडवोकेट इस्माइल। ये तीनों ने जो है मुमरा से जो है पब्लिक के लिए जो है कोर्ट में आज उसकी पेशी थी। उस तमाम जो है अपडेट हम उनसे जानेंगे। क्या कहेंगे जब्बार भाई, जिस तरह से आप लोग आज कोर्ट में जो है आरोपी की पेशी थी, आप भी मौजूद थे, क्या बताएंगे? देखिए, हम लोगों ने जो कोर्ट में अपना वकालतनामा दायर किया है, हमारे साथ एक यहाँ के मौलाना हैं जिन्होंने एक ये जो ऑफेंस जो हुआ है, ये मुमरा में पिछले, मैं तो 35 सालों से रह रहा हूँ यहाँ पर, 35 सालों में पहली दफ़ा इतना गंदा काम हमारे इस शहर में हुआ है। और मैं चाहूँगा कि आने वाली दौर में, आने वाले वक्त में इस तरीके का काम कभी ना दोबारा ना रिपीट किया जाए। तो और पब्लिक में भी एक गुस्सा था और हम लोगों को भी ज़ाती तौर पर बुरा लग रहा है कि एक मासूम बच्ची के साथ इस तरीके की हरकत हुई है। तो हम लोगों ने इस पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक की तरफ से, क्योंकि हम मुमरा के निवासी हैं, मुमरा में रहते हैं और हमारे भी दिल में कहीं ना कहीं एक चोट है कि बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमने एक पब्लिक की तरफ से अपना वकालतनामा दाखिल किया है और हम लोग पब्लिक की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑफेंस हुआ है ये एक ऑफेंस है, सोसाइटी के खिलाफ हुआ ऑफेंस है ये। इसलिए हमने अपना वकालतनामा दायर किया, जिसमें एडवोकेट जजील हमारे साथ थे और एडवोकेट इस्माइल हमारे साथ थे और मैं भी था उसमें, और एक वकीलों की टीम वहाँ पे खड़ी थी इस मसले में एक्यूज को अपोज करने के लिए। आसिफ अकबर मंसूरी, कभी तक ये इसको जो है पुलिस कस्टडी मिली है? देखिए, अभी तो इसको शुरुआती दौर में 7 दिनों की पुलिस कस्टडी मिली है, तकरीबन 16 तारीख तक इसकी पुलिस कस्टडी है। जिस तरह से इतना बड़ा अपराध जो है मुमरा में पहली बार, आपने जैसे कहा 35 सालों में पहली बार हुआ है, क्या सजा इसकी होनी चाहिए और आप क्या मांग करेंगे कोर्ट में? देखिए, ऐसी सज़ाओं को जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की श्रेणी में पाया जाता है कि जिस तरीके से जो ब्रुटलिटी दिखाई गई है बच्ची के खिलाफ, तो जाहिर है अगर ये ऑफेंस उसके अगेंस्ट में प्रूफ होता है और मेडिकल रिपोर्ट क्लियर आती है उसके खिलाफ, तो ऐसे ऑफेंस के अंदर डेथ पेनल्टी की सज़ा होनी चाहिए और इसके अंदर सिर्फ फांसी की सज़ा है और मुझे नहीं लगता कि इससे कम की सज़ा इसको मिलना चाहिए। जिस तरह से मॉब आज जो है मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुआ था, उनका एक ही था कि इस पूरे मामले को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, पब्लिक का गुस्सा है, हम जानते हैं, लोगों को लगता है, मगर कैसा है, हमारे हिंदुस्तान में कोर्ट का प्रोसीजर दिया गया है। कोर्ट, हर किसी को अधिकार है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे। तो जिस तरीके से पब्लिक का आक्रोश, हम पब्लिक के लिए कोर्ट में गए हुए, उसी तरीके से एक्यूज़ का भी राइट है कि वो अपने वकील के थ्रू कोर्ट में जा सके। उसकी वजह ये होती है कि कभी ऐसा होता है कि किसी ने झापड़ मारा और उसको मर्डर की सज़ा मिल गई। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है आर्टिकल 20 में कि हर किसी इंसान को उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए जितना उसने गुनाह किया है। तो इसलिए इसके अंदर एक्यूज़ को प्रेजेंट करने के लिए वकील ज़रूरी है। जिस तरह से देखा गया, इतनी बड़ी जो है यहाँ पर बलात्कार किया गया, उसके बाद में जो है गला काट कर जो है ऊपर से फेंक दिया गया था। ऐसे में कौन कौन से जो है कलम लगनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, इसके अंदर हीनियस सेक्शन 6 जो है, तो उसके अलावा मर्डर के कलम है, पोक्सो के दूसरे सेक्शन है, इस तरह के कलम इसमें लगने चाहिए। यानी जो है उसे फांसी की सजा या कुछ अलग सजा जैसे पब्लिक डिमांड कर रही है, वैसा होना होगा? देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आता है, ये एक ब्रुटैलिटी है। जिस तरह दिल्ली में एक निर्भया केस हुआ था और इसके अंदर तो एक बच्ची है, मासूम बच्ची है, कोई 18 साल से ऊपर की बच्ची नहीं है, तो ये और गंभीर गुनाह है। इसमें सिर्फ हमारे हिसाब से, और हमारे कानून कह रहा है, डेथ पेनल्टी ही होनी चाहिए। और क्या कहेंगे जजील नौरंगी जी, किस तरह से आप इस पर मामले को देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे मेरे कलीग जब्बार भाई ने बताया, क्या हमारे भी, मैं भी पैदा इसी शहर पे हुआ हूँ, बाजू की गली पे ही मैं रहता हूँ। उसके मुताबिक मैं अक्सर शहर में कभी ऐसी कोई चीज़ होती है तो हमारे जैसे एडवोकेट है वो उसके लिए अपीयर होते हैं। इसके लिए अभी अपीयर हुए, इंशाल्लाह इसके ऊपर उसको जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा दिला के ही इंशाल्लाह हम लोग इस पर रुकेंगे और इस पर उसको इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो डेथ पेनल्टी होगी। तो जैसे कि आपने देखा, हमने बात करी है, दोनों ही एडवोकेट यहाँ पे मौजूद थे। जिस तरह से एक दिल दहला देने वाला मुमरा में एक वाक्य सामने आया, मुमरा में 35 सालों में पहली बार ये सब वाक्य सामने आया। हम आपको दिखाएंगे पूरे अपडेट। देखते रहिए एमकेटी न्यूज़, कैमरामैन मोहसिन के साथ।